सभी सदस्यों का और सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। मैं डॉक्टर राजेश प्रसाद। हम सभी संस्कृत साहित्य के ऊपर भी ऐसा चाहते हैं कि ज्ञान बढ़े और हमारा जो संस्कृत साहित्य है उसको पुनर्जीवित करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे देश की प्राचीनतम और देश के सभी भाषाओं की जननी संस्कृत को ही माना गया है। कालांतर में अंग्रेजों के द्वारा संस्कृत विश्वविद्यालयों को बंद कर दिया गया। मुगलों के द्वारा मंदिरों का क्षरण किया गया और अंततः संस्कृत एक तरह से हमारे शिक्षा का माध्यम नहीं रह गई। मैकाले की शिक्षा पद्धति यानी अंग्रेजी कुछ इस कदर हमारे भारतीय समाज में प्रवेश करती चली गई और संवैधानिक व्यवस्था के तहत संस्कृत को पुनर्जीवन नहीं मिल पाया, जिसके चलते संस्कृत एक तरह से पाठ्य पुस्तकों में सिर्फ विलुप्त न हो जाए इस हिसाब से रखी हुई है। और हम अपने सभी हिंदुओं के घर में जब भी पूजा पाठ या मांगलिक कार्य होता है तभी मंत्रोच्चार के रूप में अपने पंडित जी के माध्यम से इस भाषा का श्रवण करते हैं। और निश्चित रूप से आप सहमत होंगे कि श्रवण करते समय मन आनंद विभोर हो जाता है। तो आज मैं यह उद्देश्य लेकर बैठा हूँ कि अपनी इस जननी भाषा को, जिससे अपने भारत के बाकी सभी भाषाओं का जन्म हुआ है, और संस्कृत इतनी सुस्पष्ट और गणितीय सिद्धांत पर खरा उतरने वाली भाषा, आप समझ लीजिए पूरे विश्व की जितनी भाषाएं हैं उसमें व्याकरण की दृष्टि से सबसे उत्तम भाषा संस्कृत को ही माना गया। और इसका पता तब चला जब कंप्यूटर के निर्माण के समय कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए भाषा की ज़रूरत जब महसूस हुई तो चयन करते 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 जो चयन करने वाले विश्व भर के लोग थे उन्होंने पाया कि संस्कृत में ही ये क्षमता है कि कंप्यूटर की भाषा बनाकर हम कंप्यूटर जगत में आगे बढ़ सकते हैं। तो एक तो ये बात अगर आप लोगों को मालूम ना हो तो आज मैंने आपको बताया। और एक श्लोक से शुरू करूंगा और उसके बाद मैं हिमालय के ऊपर संस्कृत के वाक्य और उसके हिंदी के वाक्य बताऊंगा, ताकि परिचय हो सके कि संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा दोनों साथ साथ चलती रह सकने वाली भाषा है और बड़े आसानी से हम सीख भी सकते हैं। तो घरों में जो श्लोक बोला जाता है उसे मैं बोल रहा हूँ, जो आपने सुना होगा कई बार। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये ब्रह्मके गौरी नारायणि नमोस्तुते। मंगलम भगवान शंभुः मंगलम ऋषभध्वजः मंगलम पार्वतीनाथो मंगलाय तनोहरः। हिमालय को संस्कृत में कहेंगे तो उच्चारण ऐसा होगा, हिमालयः भारत देशः महान अस्ति
भारत देश महान है। अत्र विविधा रूपा प्रकृति वसति। यहाँ अनेक रूप में प्रकृति वास करती है। अत्र एकस्मिन् वर्षे षड् ऋतवः भवन्ति। ग्रीष्मः, वर्षा, शरद, शिशिरः, हेमन्तः, वसन्तः च। यहाँ एक वर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, शिशिर ऋतु, हेमंत ऋतु और वसंत ऋतु। ऋतूनां जनकः हिमालयः अस्ति। ऋतुओं का निर्माण करने वाली ऋतु का निर्माण करने का श्रेय हिमालय को जाता है। हिमालयः भारतस्य उत्तरदिशायां स्थितः अस्ति। हिमालय भारत के उत्तर दिशा में अवस्थित है। हिमालयः पर्वतानां राजा अस्ति। हिमालय विश्व के सभी पर्वतों का राजा है। हिमालयस्य असंख्यानि शिखराणि सन्ति। हिमालय में अनेकों शिखर मौजूद हैं। हिमालयस्य उन्नत शिखरेषु हिमं तिष्ठति। हिमालय के ऊंची चोटियों पर बर्फ आच्छादित रहते हैं। अत्र मेघाः विश्रामयन्ति हिमं वर्षन्ति च। यहाँ बादल विश्राम करते हैं और हिम यानी बर्फ की वर्षा करते हैं। अस्मात् हिमालयात् अनेकाः नद्यः निःसरन्ति। इस हिमालय से अनेकों नदियाँ निकलती हैं। एताः नद्यः भारतस्य विस्तृतं भूभागं सिंचन्ति। ये नदियाँ भारत के बहुत बड़े भूभाग को सींचने का काम करती है। अनेन बहूनि अन्नानि भवन्ति। इस क्षेत्र में बहुत तरह के अन्न उगाए जाते हैं। अत्र हिमालये अनेके वनस्पतयः औषधयः च उद्भवन्ति। इस हिमालय में अनेक प्रकार के औषधीय पौधे भी उगते हैं। अत्र अनेकानि रम्यानि पर्यटन स्थलानि सन्ति। यहाँ अनेक प्रकार के रम्यक पर्यटन स्थल भी हैं। अमरनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री नामकानि तीर्थानि मंदिराणि च सन्ति। अमरनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री नाम के तीर्थों के मंदिर यहाँ हैं। प्राचीन काले अत्र ऋषयः मुनयः च तपस्या कुर्वन्ति स्म। पुराने जमाने में यहाँ ऋषि और मुनि तपस्या किया करते थे। एवं हिमालयः भारतदेशस्य पालकः रक्षकः च अस्ति। और हिमालय भारत देश का पालनकर्ता और रक्षा करने वाला है। वयं भारत रक्षकं भारत पालकं भारत मुकुट हिमालयं नमामः। हम लोग भारत के रक्षक और भारत के पालनकर्ता भारत के मुकुट हिमालय को प्रणाम करते हैं।